अरे बुढ़े क्या कर रहा है, ठीक से पैर दबा। अरे मैम मैम रुकिए तो सही, मैम रुकिए। ईशु कौन है ये, और बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आई आप, बाहर निकलिए। मैम मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इन्हें इतनी देर से रोकने की कोशिश कर रही हूँ पर ये है कि रुक ही नहीं रही है। मैंने इन्हें कहा भी कि हमारा ब्रेक टाइम चल रहा है पर रुक ही नहीं रही है। देखिए मैडम, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं अंदर आई हूँ। देखिए मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, और वैसे भी हमारा लंच टाइम चल रहा है, हम कोई भी काम नहीं करते। आपको अगर काम करवाना है तो आप वेट कीजिए, बाद में हो जाएगा। और तू वहां क्या देख रहा है, पैर दबा, जाइए। मैडम, ये कौन है और आप इनसे ऐसे पैर क्यों दबवा रही हैं? वो एक्चुअली क्या है ना, इस बुड्ढे को अपनी पेंशन लगवानी है, और मेरे पास वैसे इतना काम है, इतनी फाइल्स पड़ी हैं, और पता नहीं कहाँ इसकी फाइल होगी। अब उसको ढूंढने के लिए थोड़ी सेवा पानी तो करवाना पड़ेगा, अच्छे से सेवा करेगा तब मैं इसकी फाइल ढूंढूंगी, और तब मैं साइन करूंगी, और तब ये यहाँ से फ्री होगा। तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा ना इसको अपने फायदे के लिए, तो बस सेवा कर रहा है मेरी। अरे पर ये तो गलत है ना, आपको ये कुर्सी जनता की सेवा करने के लिए मिली है और आप इन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करती हैं। अरे इस तरह से तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा आपके ऊपर से। क्या करना है विश्वास बना के, और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे ये ज्ञान देने वाली। हाँ, मेरा ऑफिस, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, चाहे इसे पैर दबाऊं या कुछ भी करूँ, वो मेरी मर्जी है। और तुम कौन होती हो मुझे ज्ञान देने वाली। अपना काम करवाना है तो बाहर वेट करो, वरना निकलो यहाँ से। देखिए मैडम, मेरी कई महीनों से पेंशन रुकी हुई है, तो मुझे बस आपका एक छोटा सा साइन चाहिए। आप मेरी फाइल पर साइन कर दीजिए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सेम सिचुएशन। उठे, तू निकल यहाँ से, तेरा काम हो गया। एक काम करो, तुम्हें अपनी पेंशन लगवानी है तो तुम इसकी जगह यहाँ बैठ जाओ और मेरे पैर दबाओ। अब जैसे ये अपनी पेंशन लगवाने के लिए मेरी सेवा कर रहा था, वैसे तुम भी थोड़ी सेवा कर लो। इससे पहले मैं तुम्हारा ही काम कर दूंगी। बट यू मीन, ये किस तरह से बात कर रही हो आप मुझसे? तो तुम्हें काम करवाने तो सेवा तो करनी पड़ेगी, वरना वो रहा गेट। निकलो यहाँ से बाहर। सोच लो, फायदा तुम्हारा ही है। इसका काम मैं बाद में करूंगी और तुम्हारा पहले। पर मैडम, मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? वो ये कि अगर आप मेरी फाइल पर साइन कर देंगी तो मैं आपको पूरे 15,000 रुपये दूंगी। और मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो अपना काम निकलवाने के लिए। अरे भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? देखिए, आज आप मेरी फाइल पर साइन करेंगी तो कल आपको 200-400 फाइलों पे साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पेंशन रुकी पड़ी है और उनकी सारी फाइलें आपके पास ही आने वाली है, और आपके पास तब आएंगी जब मैं उनको बोलूँगी। तो उसके लिए तो आपको मेरी फाइल पे साइन करना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हारी फाइल पर साइन नहीं करूंगी। तुम पर क्यों भरोसा करूं भाई? तुम अगर फ्रॉड निकली फिर? मैम आप साइन कर दीजिए ना, एक साइन की तो बात है, क्योंकि आपका प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट, और आप जानती हैं कि कितने खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है, तो थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी। प्लीज़ आप कर दीजिए ना। ठीक है, वैसे सही है, इसमें तो हमारा ही प्रॉफिट है। 200-400 लोग, मतलब मैं तो लखपति बन जाऊंगी। चलो ठीक है, अपने असिस्टेंट के कहने पर मैं मान जाती हूँ, कर देती हूँ साइन। लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो सबसे पहले मैं तेरी पेंशन बंद करवाऊंगी, समझी? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, मैं आपको पूरे 15,000 रुपये दूंगी, उसमें से 5,000 रुपये आप अपनी असिस्टेंट को दे देना, बाकी के 10,000 आपके। पर हाँ, जब मैं उन लोगों की फाइलें यहाँ लेकर आऊँगी तो मुझे भी थोड़ा बहुत कमीशन चाहिए होगा। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आप पहले मेरी फाइल पर साइन कर दीजिए। पेन। हो गया फिर, ये लो। केशव, पुलिस? पुलिस मेरे ऑफिस में क्या कर रही है?
किसने बुलाया इसको? पुलिस तो आपके ऑफिस में पहले ही आ गई थी। ये जो आपके सामने खड़ी है ना, इस एरिया की नई डीएम है। क्या मैम, आप आने वाली थी, आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अगर इन्फॉर्म करती तो ये सब देखने को कहाँ मिलता। मेरे पास ना तुम लोगों की बहुत कंप्लेंट आ रखी थी कि तुम लोगों को इस तरह से परेशान करती हो, उनकी पेंशन की फाइल रोक के रखती हो, उनसे रिश्वत ऐंठती हो और ना जाने उनसे क्या क्या काम करवाती हो। वही सब चेक करने के लिए मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ आते ही मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि आप किस तरह से इनसे अपने पैर दबवा रही थी। और आपने ना बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा मैं आप लोगों को दिलवा कर रहूँगी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि मैं आपकी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगी? देखिए मैडम, आपने सिर्फ देखा है मुझे ये सब करते हुए, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए कि मैं सचमुच ऐसा कर रही हूँ। और आपने सिर्फ देखा है ना, और किसी को पता थोड़ी ना है आपके सिवा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मैं आपसे क्यों डरूं भला? देखिए, जाइए जाइए, किसी और को डराइए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं एक डीएम हूँ और डीएम मैं ऐसे ही नहीं बनी हूँ। कुछ दिमाग तो मेरे अंदर भी होगा। ये जो फाइल देख रही है ना आप, जिस पे आपने अभी अभी साइन किए हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपने अपना गुनाह खुद कबूल किया है और अपने हाथों से साइन भी किए हैं। और ये जो पेन देख रही है ना आप, ये कोई मामूली पेन नहीं है, इसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई है। तो अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी हैं। तो अब आप दोनों को कौन बचाएगा? देखिए मैम, आई एम सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, और ये सब आप प्लीज ये मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए मैम, प्लीज मुझे सेकंड चांस दे सकती हैं आप, प्लीज। देखिए, इनकी पेंशन मैंने रोक के रखी है ना, मैं साइन कर दूंगी, और आज के बाद मैं किसी की पेंशन नहीं रोकूंगी, आई प्रॉमिस। बट आप ऐसा मत कीजिए, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, प्लीज मैम। वो सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आप लोगों के साथ इस तरह का घटिया काम कर रही थी। लेकिन अब मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। देखिए, या तो आप शराफत के साथ मेरे साथ चलिए, वरना आप जैसे लोगों को मुझे अपने साथ ले जाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। चलिए। मैम साहब, आपका भगवान भला करे। आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी मैडम। मेरे को 3 महीने हो गए मैडम, मेरी पेंशन रुक गई थी। मैंने सोचा मैंने मैडम जी साइन कर दो। साइन करना है, इधर आओ, पैर दबाओ। सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। रोज़ सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। किराया भाड़ा भी नहीं है, गरीब आदमी हूँ मैम साहब। बस ये पेंशन का इशारा था, इसे भी 3 महीने हो गए साइन नहीं करती, पैर दबाती है। देखिए, आप चिंता मत करिए, आपका जो भी काम रुका हुआ है मैं उसे करवा दूंगी, क्योंकि इस ज़िले के अंदर जितना भी करप्शन है मैं उसे ख़त्म करके ही रहूंगी। आप परेशान मत होइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, वरना इसके लिए तो कोई कदम ही नहीं उठाता। 3 महीने हो गए ऐसे ही परेशान करती है, सबको भगा देती है, मेरे को यहाँ पैर दबाने पे बिठा लेती है। जो हुआ सो हुआ, आगे ये सब नहीं होगा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो इस क्षेत्र में जितने भी ऐसे अधिकारी हैं मैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाऊंगी। आप अपने घर जाइए। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, अब तो हो जाएगा काम। बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा। भगवान आपका भला करे। चलता।